आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अध्ययन करेंगे, जो आपके इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का पहला लेसन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं और जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। महात्मा गांधी को हम लोग बापू या फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया था। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। किसके लिए? तो भारत को आज़ाद कराने के लिए। महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है, उनका नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तथा उनका कुछ रचनाएं हैं, जैसे यंग इंडिया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये सभी उनका रचना है। इसके साथ महात्मा गांधी जो हैं इस चैप्टर में भारत के साउंड ऑफ द फाउंडेशन के बारे में चर्चा करते हैं। साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत के नींव के विषय में चर्चा करते हैं। राइटर के परिचय के बाद अब हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के मुख्य भाग पे आते हैं। सबसे पहले बात, यह चैप्टर जो है आपको कई सारे पार्ट्स में मिलेगा और विश्वास रखिए, यदि आप सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आंसर या समरी बिल्कुल नहीं छूटेगा, सारा का सारा आपसे बन जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ देखते हैं। मेरे साथ आप लोग रिपीट करिएगा। I believe that the civilization that has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seed sown by our ancestor. Belief मतलब होता है मानना, और civilization का हिंदी होता है सभ्यता, और evolved मतलब हो जाता है आपका विकसित। अर्थात I believe that, मेरा मानना है कि, I believe that, मेरा मानना है कि इंडिया हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन, भारत में विकसित सभ्यता, दुनिया में बिटन, नॉट टू बी बिटन, दुनिया में कोई भी उसे टक्कर नहीं दे सकता है। एक बार फिर से देखिए, मेरा मानना है कि इंडिया यानी कि भारत में विकसित सभ्यता को दुनिया में कोई भी बिटन यानी कि टक्कर नहीं दे सकता है। नथिंग कैन इक्वल दी सीड्स सोन बाय आवर एंसीटर्स। आवर का हिंदी होता है हमारा, एंसीटर्स मतलब होते हैं पूर्वज, एंसीटर्स मतलब पूर्वज, यानी कि हमारे पूर्वज द्वारा बोया गया जो बीज है उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है, उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। यहां तक हिंदी आप लोग ध्यान से समझिए। मेरा मानना है कि भारत में विकसित सभ्यता दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हमारे पूर्वज द्वारा बोया गया जो बीज है उसके बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगला देखिए, रोम वेंट्स, रोम चला गया, चला गया मतलब यहाँ पे पतन हो गया, रोम का पतन हो गया। रोम वेंट्स, रोम का पतन हो गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यानी कि ग्रीस का भी वही हाल हुआ जो रोम का हुआ था। द माइट ऑफ द फारोस वाज ब्रोकन, फारोस भी टूट गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यानी कि जापान जो है पश्चिमीकरण को अपना लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, चाइना के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी, लेकिन भारत अभी भी, समहाउ और अदर, इसका हिंदी होता है किसी ना किसी तरह से, साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि अपने नींव पर टिका हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के लोग, द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, यानी कि अपना वो जो सीखते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम या ग्रीस के लोगों के लेखन से। फिर से देखिए, यूरोप के लोग ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से
अपना लेसन, देयर लेसन, अपना लेसन सीखते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। फॉर्मर मतलब होता है पूर्व और ग्लोरी मतलब होता है महिमा। विच जो अपने पूर्व महिमा में अभी उपस्थित नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस, यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियंस कहा जाता है। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है, अमेरिका में रहने वाले लोगों को अमेरिकन्स कहा जाता है, उसी प्रकार से यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियंस कहा जाता है। द यूरोपियंस इमेजिन डैट, इमेजिन मतलब होता है मानना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि इमेजिन डैट हम लंदन जाएंगे, मतलब मान लो कि हम लंदन जाएंगे, तो वही कहा जा रहा है द यूरोपियंस इमेजिन डैट, यानी कि जो यूरोपियन हैं वो मान बैठे हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वे ग्रीस और रोम के गलतियों से अवॉइड मतलब बच जाएंगे, वे ग्रीस और रोम के गलतियों से बच जाएंगे। सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, ऐसा उनका दयनीय स्थिति है, ऐसा उनका दयनीय स्थिति है। एक बार फिर से हम इसका हिंदी बताते हैं, आप लोग साथ में रिपीट करिएगा। मेरा मानना है कि भारत में विकसित सभ्यता दुनिया में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हमारे पूर्वज के द्वारा बोया गया बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम का पतन हो गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, सेम फैक्ट, और फारोस भी टूट गया, लेकिन जापान पश्चिमीकरण को अपना लिया। चाइना का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन भारत अभी भी समहाउ और अदर मतलब किसी ना किसी तरीके से, भारत अभी भी किसी ना किसी तरीके से अपने नींव पर क्या है, टिका हुआ है। दी पीपल ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के लोग अपना लेसन यानी कि अपना सीख ग्रीस और रोम के लोगों के लेखन से सीखते हैं। लर्न मतलब सीखते हैं। यूरोप के लोग रोम या ग्रीस के लोगों के लेखन से अपना सीख सीखते हैं। इसके बाद देखिए, विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अपने पूर्व महिमा में उपस्थित नहीं हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन डैट, यूरोपियन मान बैठे हैं कि वे ग्रीस और रोम के गलतियों से बच जाएंगे। ऐसा उनका क्या है, दयनीय स्थिति है, पिटेबल कंडीशन है। पैराग्राफ 1 के कंप्लीट होने के बाद आइए हम लोग पैराग्राफ 2 को देखते हैं। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, मिडिस्ट मतलब होता है बीच में। पहले आप लोग वर्ड मीनिंग देखिए इसका। मिडिस्ट मतलब बीच में, इमूवेबल मतलब अचर, ग्लोरी मतलब इसके पहले पैराग्राफ में हम बता चुके हैं महिमा, चार्ज मतलब आरोप। जैसे कि आप कोई पुलिस किसी को थाना लेकर के जाता है, जेल में डालता है, तो पूछते हैं इसके ऊपर क्या चार्ज लगाया जाए, मतलब उसके ऊपर क्या आरोप लगाया जाए। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, पीपल मतलब लोग, अनसिविलाइज्ड मतलब होता है अशिक्षित, सिविलाइज्ड मतलब हो जाएगा शिक्षित, और जैसे इसमें अन लग जाएगा तो अशिक्षित हो जाएगा। इग्नोरेंट का मतलब हो जाएगा आपका अज्ञानी, यानी कि जिसके पास ज्ञान नहीं हो। स्टोलिड मतलब मूर्ख। पॉसिबल मतलब संभव, और इम्पॉसिबल मतलब असंभव। इंड्यूस मतलब हो जाता है आपका प्रेरित करना। एडॉप्ट मतलब उसको अपनाना, और रियली मतलब वास्तव, एक्सपीरियंस अनुभव, ब्यूटी सुंदरता, सीट एंकर मतलब होता है मुख्य आधार।
आइए अब हम लोग पैराग्राफ को देखते हैं। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दीज, यानी कि इन सभी के बीच में, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दीज, इन सभी के बीच में, इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड, इंडिया अचर रहा और डेट इज हर ग्लोरी, और यही इसका क्या है, महिमा है। इन सभी के बीच में भारत अचल रहा और यही इसका महिमा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यानी कि भारत के खिलाफ यह आरोप लगता है कि इसके पीपल, यानी कि इसके लोग अशिक्षित, अज्ञानी और मूर्ख हैं, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, और यह जो है संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है कि उन्हें कोई बदलाव को अपनाने के लिए प्रेरित करना। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप है ये वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ। यह चार्ज हमारे योग्यता के वास्तव में खिलाफ है। What we have tested and found true on their ability of experience, और हमने अपने एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों के रिहाई पर इसको खोजा और सत्य पाया। टेस्टेड यानी कि खोजा और सत्य पाया। We dare not change, dare मतलब होता है साहस, हमें बदलने का साहस नहीं करें, हमें बदलने का साहस नहीं करें। Many trust their advice upon India, यानी कि कईयों ने भारत के ऊपर अपना एडवाइस यानी कि अपना सलाह को क्या किया, थोपा, ट्रस्ट थोपा। एंड सी रिमेन स्टडी, लेकिन वो क्या रही, चल रही। दिस इज हर ब्यूटी, और यही क्या है, उसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारे आशा का मुख्य आधार है। एक बार फिर से हिंदी देखिए, उसके बाद आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। इन सभी के बीच में भारत अचल रहा और यही इसकी महिमा है। यह भारत के खिलाफ आरोप लगता है कि इसके लोग अशिक्षित, अज्ञानी और मूर्ख हैं। इसके साथ यह इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है कि कोई बदलाव को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, और यह आरोप वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ है। हमने अपने एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों के निहाई पर इसको टेस्ट किया, परीक्षण किया और सत्य पाया। हमें बदलने, चेंज मतलब बदलने, हमें बदलने की साहस ना करें। कईयों ने भारत के ऊपर अपने एडवाइस यानी कि सलाह को थोपा और वह क्या रही, चल रही, वो कोई भी काम नहीं कर पाई, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है, और यह हमारे आशा का मुख्य आधार है। एक बार फिर से समझिए, उसके बाद आप लोग एक करके हिंदी करिएगा। इन सभी के बीच में भारत अचल रहा और यही इसकी क्या है, महिमा है, और यह जो है भारत के खिलाफ चार्ज यानी कि आरोप है कि इसके लोग अशिक्षित, अज्ञानी और मूर्ख हैं, कि ये जो है कोई बदलाव को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना संभव नहीं है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट, रियली अगेंस्ट, और यह जो आरोप है वो वास्तव में हमारे योग्यता के खिलाफ है। हमने अपने अनुभवों के रिहाई पर इसको परीक्षण किया और सत्य पाया। अर्थात महात्मा गांधी यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत के लोग क्या हैं, वो शिक्षित हैं, वो ज्ञानी हैं और मूर्ख हैं, उनको किसी भी नए बदलाव के लिए प्रेरित करना क्या है, असंभव है। तो इसी बात को महात्मा गांधी ने अपने अनुभवों के आधार पर खोजा और उन्होंने उसको क्या पाया, सत्य पाया कि ये बात सब क्या है, झूठ है।
कईयों ने भारत के ऊपर अपना सलाह को थोपा और सी रिमेन स्टडी, लेकिन वो क्या रही, चल रही, और यही इसका क्या है, सुंदरता है, और यह हमारे आशा का मुख्य आधार है।